वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पिछले वीडियो में हमने आपको विजया एकादशी के बारे में बताया था। अब फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उस एकादशी के बारे में यहाँ बताएंगे। श्री कृष्ण ने कहा, भगवान धर्मानंदन सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मांधाता की पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आम्लकी एकादशी है। इस पवित्र व्रत को विष्णुलोक की प्राप्ति करने वाला बताया गया है। मांधाता ने पूछा, द्विजश्रेष्ठ, यह आम्लकी कब उत्पन्न हुई, मुझे यह बताइए। वशिष्ठ ने कहा, महाभाग सुनो, पृथ्वी पर आम्लकी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह बताता हूँ। आम्लकी महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांति वाला एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसे आम्लकी यानी आंवले का कहा जाता है। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इस समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने वाले के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णुप्रिया आम्लकी वृक्ष था। महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठापूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि प्लक्ष आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की भांति होते हैं, जो सब के सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देख आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आंवले का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दूना और फल, भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्नपूर्वक आम्लकी का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों का हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में विष्णु, ऊपर ब्रह्मा, स्कंध में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आम्लकी सर्वदेवमयी बताई गई है। अतः विष्णुभक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। ऋषि बोले, हम लोग आपको क्या समझें, आप कौन हैं, देवता हैं या कोई और, हमें ठीक ठीक बताइए। आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के स्रष्टा हैं, उन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु हैं। देवाधिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्मकुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अनंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को नित्य हमारा प्रणाम है। अंतर्रहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। मायापते, आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं। ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला है। तब भगवान विष्णु बोले, महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली होती है। द्विजनों, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आम्लकी एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहाँ रात में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्र गोदानों का फल मिलता है। विप्रगण,
इन व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान इस व्रत की विधि बताइए, यह कैसे पूर्ण होता है, इसकी देवता, नमस्कार और मंत्र कौन से हैं बताए गए हैं, उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है, पूजन की कौन सी विधि है तथा उसके लिए मंत्र क्या है। इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, द्विजवरों, इस व्रत की जो उत्तम विधि है उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातःकाल दंत धावन करके यह संकल्प करें, हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण में रखें। ऐसे नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले तथा गुरुपत्नीगामी मनुष्यों से वार्तालाप न करें। अपने मन को बस में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं पर अथवा घर में ही स्नान करें। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाए। मिट्टी लगाने का मंत्र है, अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृत्तिके हर में पापम जन्म कोट्याम संवर्जितम। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृत्तिके, मैंने करोड़ों जन्म जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लो। और स्नान का मंत्र है, त्वं मातः सर्वभूतानां जीवनं तत्त्वरक्षकं स्वदेजुर्विद्य जातीनां रसानां च पतये नमः। स्नातोऽहं सर्वतीर्थेषु हृदप्रस्वरणेषु च नदीषु देवखातेषु इदं स्नानं तुम्हें भवेत्। जल की अधिष्ठात्री देवी मात, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वेदज और उद्भिज जात के जीवों का विरक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं समस्त तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका हूँ। मेरा यह स्नान उन सभी स्नानों का फल देने वाला है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे माह से स्वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करे। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाए। वहाँ वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार लीप पोत कर शुद्ध करे। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करे। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दे। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करे। कंठ में फूल की माला पहनाए। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाए। जलते हुए दीपों की श्रेणी सजा कर रखे। तात्पर्य यह कि सब ओर से सुंदर एवं मनोहर दृश्य उपस्थित करे। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगा कर रखे। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य लाजों से भर दे। फिर उसके ऊपर सुवर्णमय परशुराम जी की स्थापना करे। विश्वकाय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्वरूपिणे नमः से घुटनों की, उग्राय नमः से जांघों की, दामोदराय नमः से कटिभाग की, पद्मनाभाय नमः से उदर की, श्रीवत्सधारिणे नमः से वक्षस्थल की, चक्रिणे नमः से बाएं बाँह की, गदने नमः से दाहिने बाँह की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञमुखाय नमः से मुख की, विशोक निधये नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामनाय नमः नमः से ललाट की, सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अंगों की तथा मस्तक की पूजा करे। ये ही पूजा के मंत्र हैं। तदनंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवादेव परशुराम को अर्घ प्रदान करे। अर्घ का मंत्र इस प्रकार है, नमस्ते देवदेवेश जामदग्न नमोस्तुते गृहाणार्घ्यं दत्त्वा मामलक्यादुम हरे। देवदेवेश्वर जमदग्नंदन श्री विश्वस्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है। नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ ग्रहण कीजिए। तदनंतर भक्त युक्त चित्त से जागरण करे। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा विश्व संबंधी कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करे। इसके बाद भगवान विष्णु के नाम ले लेकर आंवलकी वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करे। फिर सवेरा होने पर
श्रीहर की आरती करे, ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की सब सामग्री उसे निवेदन कर दे, परशुराम जी को कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दे और यह भावना करे कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हों। तत्पश्चात आमलकी का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करे और स्नान करने के बाद विधिपूर्वक ब्राह्मणों का भोजन कराए। तदनंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करे। ऐसा करने से जो पुण्य होता है वह सब बतलाता हूँ, सुनो। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान से देने से जो फल मिलता है वह सब उपर्युक्त विधि के पालन से सुलभ होता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है, जिसको मैंने तुमसे पूरा वर्णन किया है। वशिष्ठ कहते हैं, महाराज, इतना कहकर देवदेवेश्वर भगवान विष्णु ही अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह दुर्धर्ष व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त करने वाला है। यह आपने सुना आमलकी एकादशी के व्रत का वर्णन, और उस दिन स्नान, ध्यान और आंवले की पूजा किस तरह से की जाती है आपने सुना। यथासंभव यदि जो वर्णन किया गया है वो पूरा न हो, जितना पर्याप्त हो सके उतना व्रत करके भगवान नाम संकीर्तन किया जाए, वही आज हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।